हेलो। जी जी आनंद। जी, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्यस्थस्थ हूँ, बेवड़ा हूँ, अलकुल। हाय आनंद भाई। हाय आनंद हाय। भाऊ, नमस्कार. बंडे रेट आहे हिंगणघाट वाले भाऊ. हाय दिनेश हो, हाय. केवल और केवल ईश्वर. अलकुली अनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठना के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरी क्षमतानुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे कुछ स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों. इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए. एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रही है दोस्तों. 10 अक्टूबर 2018 को एल्कोहलिक एनर्जी के मीटिंग को आया था और वजह ये थी कि जिस तरह से लोग कंट्रोल में शराब पीते हैं, लोगों में से मतलब मेरे कुछ जान पहचान वाले दोस्त थे, कुछ मेरे रिलेटिव्स थे जो ठीक तरह से अच्छी तरह से शराब पी रहे थे और वैसी शराब पीना मुझे सीखना था. एल्कोहलिक एनोनिमस ये जो संस्था है, ये मुझे ढंग से शराब पीना सिखाएगी. यही पर्पस था. शराब जो मेरे जान से प्यारी हो गई थी, मेरे बाल बच्चों से प्यारी हो गई थी, उससे दूर होना ये मैंने सोचा नहीं था, ये मैं चाहता नहीं था. शराब छोड़ना मेरा मुझे नहीं करना था. शराब मुझे नहीं छोड़नी थी. सिर्फ उसको कंट्रोल में कैसे पीते हैं ये सीखने के लिए मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था. और यहाँ आने के बाद में कुछ नई चीजें मेरे सामने रखी गई या मुझे मेरे सामने बताने का प्रयास हो रहा था कि मैं एक बीमारी में आया हूँ जिसको हम कहते हैं कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है. और मेरे पहले जो भाई लोग आए थे उनका यही प्रयास था कि मुझे उन सब चीजों से अवगत कराए जो हमारे बीमारी के पार्ट्स है या फिर वो जो फैक्टर्स है. मतलब मेरे शरीर में कुछ ऐसी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके कारण मेरे शरीर में वो एलर्जी एक्टिवेट होती है. मेरे मन मस्तिष्क में शराब के बारे में न समझ में आने वाला एक ऑब्सेशन है. मेरा आध्यात्मिक अधपतन हुआ है, आध्यात्मिक शून्यता मुझ में आई है. और ये सब चीजें मुझे बताने का प्रयास हो रहा था और मेरे लिए ये सब नई चीजें थी. मैं मानता नहीं था कि मैं खुद एक शराबी हूँ. वजह जो थी कि मैंने अपने आप में एक डेफिनेशन कर रखी थी. शराबी शराबी लोग कौन होते हैं या शराबियत क्या है, इसकी अपने आप में मैंने एक डेफिनेशन या जिसको व्याख्या कहते हैं वो कर रखी थी कि जो लोग रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, जिनका जीना दुश्वार हो गया, खाने के वांदे हैं, नौकरी या फिर व्यापार में बहुत बड़ा घाटा खा लिया या सस्पेंड हुए हैं, नौकरी चली गई है, परिवार छोड़ के गया है, ऐसे लोग जिनको हमेशा दवाखाने में भर्ती होना पड़ता है, परिवार नहीं है साथ में, परिवार छोड़ के गया है, अम, और ऐसी जो चीजें जो मैं इर्द गिर्द देख रहा था जो शराबी होते हैं उनके साथ में ये सब हुआ है. मैं इन सब से काफी जुदा हूँ, काफी दूर हूँ. मुझे यही लगता था कि मेरा परिवार आज, उम्र जो है 54वां साल लगेगा दोस्तों, और ये 54 साल में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मोटरसाइकिल से, ना कार से, ना फोर व्हीलर से, ना मैं कभी रास्ते पे गिरा पड़ा रहा. मैं दवाखाने में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक सलाइन भी अभी तक के नहीं लगी. तो मैं यही समझ रहा था कि जो लोगों को ये फिजिकल प्रॉब्लम होता है, जीना दुश्वार हो जाता है, वो लोग शराबी है. मेरे साथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ शराब कभी कभी ज्यादा हो जाती है और वो ज्यादा होती है तो उसको कंट्रोल में किया जा सकता है. और वो सीखने के लिए, जैसा कि मैं कह रहा था, एल्कोहलिक एनर्जी की मीटिंग को आया था. तकलीफ वही थी कि आई एम अ डिफरेंट वाला चीज मेरे साथ में काम कर रही थी कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, अलग इंसान हूँ. ये शराबियत बीमारी मेरी नहीं है या फिर उसका मैं शिकार नहीं हूँ. यही चीजें मेरे साथ में काम कर रही थी. और ऐसे वक्त जब मैं एल्कोहलिक एनर्जी की मीटिंग को आ रहा था, इसलिए आ रहा था दोस्तों
कि यहाँ मुझे प्यार मिल रहा था, मुझे बहुत सी नई बातें यहाँ एल्कोहलिक एनर्जी मीटिंग में समझ में आ रही थी, मेरे सामने रखी जा रही थी। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन था, जिस चीजों से मैं ज्यादा प्रभावित हुआ था, वो थी हमारे एल्कोहलिक एनर्जी की प्रार्थना। मतलब, हे ईश्वर, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता, उसको प्रसन्नता से स्वीकार करूं। ये चीज जिस तरह से मैंने जिंदगी जिया था, उससे काफी जुदा थे। और मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा था कि जिन चीजों से मुझे तकलीफ होती है, उन चीजों के साथ ही मैं जुड़ा रहता था। उसको छोड़ने का, उसको उससे दूर होने का प्रयास कभी नहीं किया। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके कारण मेरी ये हालत हो गई। लोगों ने मुझे 26,11,323 रुपए का चूना लगाया, मेरे पैसे उन्होंने नहीं दिए, और इसी वजह से मैं शराब पीता हूँ। लोग अगर अच्छे होंगे, समाज के लोग, मेरा परिवार अगर मेरी बात सुनता है, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं, मैं अच्छा हूँ, आत्म प्रौढ़ जिसको कहते हैं, सेल्फ स्टीम जिसको कहते हैं, ये जो चीजें थी उस वक्त काम कर रही थी। और ये प्रार्थना कहती कि जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता, उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना है। कुछ नयापन था, कुछ अलग चीज थी, दूसरी चीज रखी गई थी, जो मेरे सामने एक नया रूप था कि जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ, उसको बदलने के लिए मुझे करेज मांगना है, धैर्य मांगना है ईश्वर से। और सबसे अच्छी बात यह कि एल्कोहलिक एनर्जी का जो भगवान है या जो ईश्वर है, हायर पावर है, वो मुझे धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं देगा। मुझे क्या देगा? तो मुझे आत्म शांति देगा, मुझे धैर्य देगा, और मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने का ज्ञान मुझे देगा। ये चीजें नई थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी दोस्तों, कि मैं खुद को शराबी नहीं समझ रहा हूँ। यहाँ आते रहने के कारण 2-3 महीना ऐसे ही चले गया। एक ओल्ड टाइमर नागपुर किए थे, फिजिकल मीटिंग में मैं बैठा था और उनका शेयरिंग चल रहा था। उनके शेयरिंग के दौरान मैं मोबाइल निकाल के मैसेज इधर उधर करना, ये मेरा काम चालू था। उनके ख्याल में आया कि मेरे जैसा व्यक्ति पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से उनकी बातें, उनके अनुभव नहीं सुन रहा हूँ। वो मुझे मैच नहीं हो रहे, उनके अनुभव जो थे मेरे साथ में मैच नहीं हो रहे, मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऐसा हूँ। वो बात उनके ख्याल में आई। मीटिंग होने के बाद में उन्होंने मुझे पास बुलाया, आनंद नए हो? हाँ, अभी अभी आया हो। तो क्या समस्या क्या है आपकी? मैंने बोल दिया कि भाई साहब, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये शराबत बीमारी है, इसका मरीज मैं हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ तो किसी को हम शराबी नहीं बोल सकते। यहाँ आप ही इस बीमारी के मरीज भी है और आप ही डॉक्टर है। आपको डिसाइड करना है कि इस बीमारी के आप शिकार हुए या नहीं हुए। दोस्तों, थोड़ा सा सोच में पड़ गया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, क्या तुम पढ़े लिखे दिखते हो, तो ये हमारा जो लिटरेचर है, इसको पढ़ने का प्रयास क्यों नहीं करते? दोस्तों, उन्होंने एल्कोहलिक एनोनिमस एक किताब का नाम मुझे सुझाया, और वो किताब जब मैंने खरीदा और उसको पढ़ने लगा, या पहले पेज पे लिखा था, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। मतलब, शराबियत एक बीमारी है। ये शराबियत जो बीमारी, उससे जो हजारों स्त्री और पुरुष जो है, वो कैसा उन्होंने निजात पाया, उसका ये कथा, इसकी ये कहानी है। और दोस्तों, कहानी कथा पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, किताबों से प्यार था। किताब जब पढ़ते गया हो, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने रखने का प्रयास हुआ। डॉक्टर विलियम डी सिल्कर्स ने मेरे सामने वो सब चीजें रखने का प्रयास किया, जो उन्होंने उस वक्त भी रखी थी या उस हमको सजेस्ट की थी। लेकिन मैं, वही मेरा सोच कि मैं शराबी नहीं हूँ। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते गया, हिंदी बिग बुक और इंग्लिश बिग बुक पेज क्रमांक 44 पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराबियत या शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब, शराब की जो मात्रा मैं पीता हूँ, उस पे अगर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, किसी भी वजह से, खुशी हो, गम हो, किसी भी
वजह से थोड़ी पीने जाता हूँ, 90 पीना है, 90 पी के वापस आना है, ये प्रयास जब करता हूँ तो उससे मेरा कंट्रोल नहीं रहता। तो वहां लिखा गया है कि आई एम प्रोबेबली अल्कोहलिक, मतलब वहां मैं संभावितता मैं शराबी बन गया हूँ। यहाँ भी मुझे मेरे को फाउंडर ने डायरेक्ट आनंद तू शराबी बना है, या किसी ने नहीं कहा। यहाँ मुझे देखना था कि हाँ यार, क्या ये दो चीजें मेरे साथ में हो रही है। हाँ, पूरी ईमानदारी से मैं चाहता हूँ 2015 से 2018 तक के दोस्तों मैंने जो प्रयास किए, मानवीय प्रयासों से जो कुछ मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया, लेकिन शराब से दूरी हासिल नहीं हो सकी। मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षाएं, ये मेरी तबाही की जड़ अगर मैं समझता हूँ तो मुझे थोड़ी सी पीने जाना था, लेकिन थोड़ी पी के मैं वापस नहीं आ सकता था। ये दो चीजें मेरे साथ में हुई है, ये मैं देख रहा हूँ। और उस वक्त जो आइडेंटिफिकेशन मुझे आया, अभी हमारे सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि परफेक्शन कहाँ होना चाहिए, मुझसे परफेक्ट कहाँ रहना चाहिए। तो जैसा उन्होंने कहा कि मेरा पहला कदम है, आई एम अ पावरलेस ओवर अल्कोहल, शराब के प्रति मैं पावरलेस हूँ, और इसका स्वीकार आना बहुत ही जरूरी है मेरे सुधारने के लिए। मेरे जिंदगी में जो कुछ मैंने खोया है वो सब पाने के लिए मुझे क्या एक्सेप्ट करना है कि मैं शराब के प्रति शक्तिहीन हूँ, शराब मैं सही ढंग से नहीं पी सकता शराब। और दूसरी चीजें मेरे सामने रखी गई कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर, उनके विचार, वो मैं नहीं बदल सकता, वो मुझे एक्सेप्ट करना है। मैं उनके प्रति हतबलता हूं, मैं पावरलेस हूँ। जो जिंदगी में मैंने तबाही कर रखी है उसके प्रति मैं पावरलेस हूँ, और ये स्वीकार जब तक के नहीं करूंगा तब तक के मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये दो चीजें जो अभी मैं कह रहा था कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी अगर मैं शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, हर वक्त मैं ये शेयरिंग में कहता हूँ या बोलता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से न्यू कमर आते हैं, उनको यही लगता है कि तबाही का मतलब परिवार छोड़ के जाना, तबाही का मतलब जिंदगी जीना दुश्वार हो जाना, तबाही का मतलब रास्ते पे गिरे पड़ाए रहना, शराबियत, इन चीजों का जैसे मैं सोचता था वैसा अगर मेरे नए भाई अगर सोचते तो उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो मेरे अनुभव रहे, मैं ही ऐसा सोचता था कि शराबियत बीमारी का मैं शिकार नहीं हूँ। लेकिन ये दो चीजें अगर किसी के साथ में भी होती है, पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकते, किसी भी बहाने से थोड़ी सी पीने जाते हैं और थोड़ा पी के अगर नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते, तो मैं शराबियत की बीमारी का शिकार हो गया। और ये चीजें अपनी जिंदगी में जब मैंने झांक के देखा, अपनी जिंदगी में देखा कि 1992 में आनंद पहली बार शराब पिया था, वजह क्या थी? तुझे खुशी हुई थी, तुझे जो तूने हासिल किया था, जो अचीवमेंट तेरा था, एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर का जॉब मिला था, अब जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, जिंदगी भी के वो ख्वाब मैं भी सोच रहा था, मैं भी ख्वाब देख रहा था, मैं इस तरह से ख्वाब देख रहा था कि मेरा भी करोड़ 2 करोड़ का घर होगा, मेरे पास भी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी होगी, मेरी बीवी भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर रहेगी। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। मतलब मेरी समस्या क्या थी कि ये जो मेरी है, जैसे करोड़ 2 करोड़ का घर, ये जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी, बहुत सुंदर पत्नी, ये इच्छाएं जब पूरी नहीं हो रही थी तो मैं अस्वस्थ हो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था, बेचैन हो रहा था। दैट वाज द रूट कॉज ऑफ माय डिसीज। मैं अस्वस्थ हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, बेचैन हूँ, और मुझे तकलीफ क्या है कि जो जिंदगी में मैंने पाना चाहिए, मैं कंपैरिजन वाली जिंदगी जी रहा था। मेरे यहाँ जो कलीग्स थे, मुझसे कम परसेंट मिले थे, आई वॉज अ मेरिट लेवल स्टूडेंट, जो मेरे से कम मार्क्स मिले वो डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला का टीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ। क्या कमाता हूँ? तो लाख रुपए महीने की भी नहीं कमा पा रहा हूँ। ये आत्मग्लानी, ये खुद को कोसना, अपनी जिंदगी के प्रति क्या बोलते हैं उसको, खुश नहीं रहना, अपनी जिंदगी से कनेक्ट नहीं रहना। मेरी जिंदगी से मुझे लगाव नहीं था, मुझे लोगों की जिंदगी अच्छी लगती थी, और यही तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, यही तो मेरी कमियां थी कि जिनके वजह से मैं अपने जिंदगी में खुश नहीं था।
अभी एल्कोहलिक एनस में आया तो सबसे पहले ये मुझे स्वीकार करना पड़ा, और वो दो ही वजह बहुत जरूरी है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मैं शराब की दूरी हासिल नहीं कर सकता, और किसी भी बहाने थोड़ी पीने जाता हूँ तो नहीं पी के वापस आ सकता। इन दो चीजों ने मुझे आप में से एक बनाया। मैंने मान लिया, मैं समझ रहा था, मेरे अंदर से वो आवाज आ रही थी, आनंद तू भी शराबी है, यू आर नॉट डिफरेंट, तू कोई अलग नहीं है, तेरा कोई जुदा वाला काम नहीं, तू अलग नहीं है, तू इन्हीं लोगों में से एक है। और ये जब स्वीकार किया कि मैं शराब को सही ढंग से नहीं पी सकता, उसको कंट्रोल में नहीं पी सकता, मैंने शराब के प्रति मैं नालायक हूँ, शराब में सही ढंग से नहीं पी सकता, इन चीजों को जब एक्सेप्ट किया तो मेरे सामने बहुत बड़ा एक दायरा खुल गया, जिसको हम आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। प्रोग्राम यही कहता है कि हमारा एल्कोहलिक एनस का 10-12 कदमों का जो प्रोग्राम है ये आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक जागृति क्या हो गई पहले कदम में, जैसे कि अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि ये मुझे 101% स्वीकार करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे परफेक्ट ही रहना पड़ेगा। इसमें अगर मैं कोई रिजर्वेशन रखता हूँ, हाँ यार कुछ दिनों बाद अच्छा हो जाएगा तो थोड़ी सी पी लूंगा, क्या होता है, बाकी लोग तो पीते हैं, बहुत से लोग स्लीप हो जाते हैं, फिर वो अल्कोहलिक एनस में आते हैं, फिर वो और नए तरह से जिंदगी जीने लगते हैं। ये रिजर्वेशन थोड़ी सी पीने से क्या हो जाएगा, ये अगर मेरे जैसा बंदा जो विकसित तो दिमाग का है, मेरे सोच में तब्दीली है, मेरे सोच में फर्क है, मैं हमेशा एक विषय शेयर करता हूँ, वी डोंट हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव अ थिंकिंग प्रॉब्लम। जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, जिंदगी की तरफ देखने का जो हमारा एटीट्यूड है, उसमें फर्क है। जिंदगी को सही ढंग से हम सोचे ही नहीं, जिंदगी यही तो हमारी समस्या थी। शराब पीना हमारी समस्या नहीं थी। एल्कोहलिक एनोनिमस भी कहता है अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, शराब पीना बीमारी नहीं है, उसके पीछे की जो वजह है, आई सेल्फ मी इज्म जिसको कहते हैं, ये मेरी समस्या है। और ये इज्म जब तक के मुझे पता नहीं चलता कि क्या मेरी समस्या है, मेरी समस्या किन चीजों से था। अभी बहुत सी बातें मेरे पहले वाले शेयर की सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि मेरी समस्या क्या है। VW किताबों में लिखता है कि प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक इज ओरिएंटेड इन हिज माइंड रेदर देन हिज बॉडी। मतलब आज जैसे कि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ, अपने अनुभव साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। 2737 दिन हो गए मैं शराब से दूरी हासिल किया हूँ। मतलब 7 साल 5 महीना 29 दिनों से मेरे शरीर में शराब नहीं गई, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 7 साल 5 महीना 29 दिन, मतलब 7 साल 6 महीने का वक्त हो गया। एक एक दिन के आधार पर एल्कोहलिक एनस ने जिस तरह से मुझे बताया, हाउ का फार्मूला बताया, हार्ट का फार्मूला बताया, वनडे एटिटाइन के तौर पर मैं अपनी जिंदगी में शराब से दूरी हासिल कर लिया। शराब मेरे शरीर में नहीं गई, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए, ये जो दूरी मैंने हासिल की है, इसको बरकरार रखने के लिए किन चीजों को मुझे जरूरत है, किन चीजों से मुझे किन चीजों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो वो है मेरे चारित्रिक दोष। और ये चारित्रिक दोषों के वजह से ही तो मैं शराबी बना हूँ। शराब मेरी समस्या नहीं है। मैं अभी कह रहा था, यू डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। अगर शराब मेरी समस्या होती दोस्तों, तो 3 महीना हो गया एल्कोहलिक एनस पर मीटिंग आ रहा, शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर मैं खुश खुश क्यों नहीं था? क्यों जिंदगी में डरों से भरी हुई थी? क्यों मैं जिंदगी के साथ खुश नहीं था? तो भय, निराशा, जिंदगी के साथ में कनेक्ट नहीं होना, जिंदगी से खुश नहीं होना, जो जिंदगी जी रहा उसमें मुझे कोई ऐसा सुकून वाली चीज ही नहीं लगती थी। क्या है, शराब तो रुक गई तो मैं खुश होना चाहिए, हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ की बात एल्कोहलिक एनोनिमस करता है, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं जॉयस जिंदगी, एक खुशनुमा जिंदगी क्यों नहीं जी रहा हूँ? नहीं हो रहा था ऐसा। शराब सिर्फ मेरी समस्या होती तो शराब रुक गई थी। फिर मेरे सामने रखा गया कि आनंद, सिर्फ शराब मात्र हमारी समस्या नहीं होती है, तो मेरे जिंदगी में जो मैंने
अपनी मनमानी करी है, अपनी इच्छाओं से अपनी जिंदगी को जिस तरह से मैंने चलाने का प्रयास किया है वो मेरा प्रॉब्लम है। अब मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस हर वक्त कहती है कि परफेक्शन नॉट अ प्रोग्रेस, नॉट अ परफेक्शन कहता है। प्रोग्रेस मुझे चाहिए, तो मेरी तब क्या तकलीफ कहाँ थी, तो मैंने अपने जिंदगी में क्या चीजें करी थी। मुझे भी 1-2 करोड़ का घर जैसा चाहिए था, मुझे भी BMW जैसी गाड़ी जब चाहिए थी, तो इन चीजों को पाने के लिए मैंने आध्यात्मिक शून्यता की तरफ मैं बढ़ा था। क्या था कि मैं थोड़ा सा लोग करते हैं, थोड़ी सी चोरी चपाटी कर लिए तो क्या होता है, लोग भी तो हराम का कमाते हैं, लोग भी तो ऐसा करते हैं, लोग भी तो ऐसे हैं, उनके जैसा अगर मैं थोड़ा सा कर लूं, थोड़े से पैसे ज्यादा कमा लूं, थोड़ा लालची होना क्या गलत है। लोग तो कितने सारे करोड़ों रुपए का गड़बड़ करते हैं, घोटाले करते हैं, मैंने थोड़ा सा कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ये मेरी सोच, ये लालच, ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है। जिंदगी जीना था, सुकून से जीना था, तो 2 रूम के 3 रूम के घर में मैं अच्छा रह सकता था। परिवार कितना बड़ा था, 2 बच्चे, एक बीवी और मैं, 4 लोगों के परिवार को रहने के लिए जगह कितनी चाहिए दोस्तों, काफी कम। लेकिन वहां नहीं रुकता हूं मैं, एक घर बन जाता है, दूसरा घर बन जाता है, तीसरा घर बनाता हूँ। एक मोटरसाइकिल से मेरी जिंदगी चल सकती थी, लेकिन मेरे ख्वाब इतने छोटे नहीं है। मेरे ख्वाब तो इस एक्चुअली जैसे है, ये लालच मुझ में कितना है कि मैं खुद के लिए कार खरीद लेता हूँ, ट्रक खरीद लेता हूँ, ट्रैक्टर खरीद लेता हूँ, स्कॉर्पियो खरीद लेता हूँ, तवेरा जैसी गाड़ी खरीद लेता हूँ, और जो कुछ मेरे पास में है उसमें मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। और दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, ये मेरी आकांक्षा, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी तकलीफ। और ये जब पूरी नहीं हो रही तो मैं अस्वस्थ हो रहा, चिड़चिड़ा हो रहा, बेचैन हो रहा। और जब भी बेचैनी बढ़ी तो मैं शरबत पीने नहीं गया, मैं लस्सी पी के घर नहीं आया, मैं थम्सअप पीने नहीं गया दोस्तों। शराब कौन सी थी, कितनी मात्रा में थी, दैट इट डजंट मैटर। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको समझता है, उसका लगता है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ज्ञान है, समाज में एक रुतबा है, एक अच्छे पोजीशन पे है, वो व्यक्ति मूर्खता बड़ी हरकतें क्यों कर रहा है। तो ये इंसैनिटी किस वजह से, कि मेरे सोच की वजह से, मेरी जो लालच है, मेरी जो चीजें और मेरे साथ में जो जुड़ी हुई है, जैसा कि मैं अनुभव के तौर पर बताऊंगा कि मेरे साथ में जो 16 लोगों का स्टाफ काम कर रहा था, मेरे गाड़ी के कुछ ड्राइवर्स थे, कंडक्टर, लेबर, दुकान के कुछ लोग, इन लोगों का पेट मेरे वजह से पलता है, ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं अगर व्यापार करना छोड़ दूं, ये जो काम मैं करता हूँ ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये लोग भूखे मरेंगे। मैं उनका भगवान बनने का कोशिश कर रहा था। और I can manage, I have potential, I have a capacity, I have efficiency, I have a caliber। ये I जो था, ये मेरा घमंड, ये मेरा दूसरी वजह है कि मैं शराबी बना। क्योंकि जो लोगों के पास है वो सब मुझे चाहिए, लेकिन लोग जिस तरह से कमा रहे, लोग जिस तरह से अपनी जिंदगी चला रहे, उनके तरफ मेरा ख्याल नहीं। मुझे वो सब चाहिए, लेकिन वो सब करने की मुझे इच्छा नहीं। अभी आलस्य के बारे में अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे, तो ये सब चीजें मेरे साथ में जुड़ी है। मैं जिंदगी, मुझे माधुरी दीक्षित क्यों चाहिए थी, मैं वासना के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि मेरी तकलीफ क्या है। तो मुझे एक बीवी की जरूरत थी। जैसे कि निसर्ग का नियम है कि एक मेल फीमेल का एक जोड़ा होता है और ये जरूरी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या है कि मुझे बीवी तो चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए, वो माधुरी दीक्षित जैसी सुंदर हो, वो दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। क्योंकि ये तो मेरी सोच में तब्दीली है, ये मेरे सोच में फर्क है ना। तो ये मेरा वासना युक्त शरीर, वासना युक्त विचार, ये मेरी तकलीफ है। मैं लोगों से ईर्ष्या करता रहता हूँ, यार कितने सामने निकल गए, कितना कमा लिए, इतने तो इसके, इतना वो होशियार नहीं था, इतना इसके पास कैलिबर नहीं था, फिर इतना आगे निकल गया। क्या किसी को लूटा होगा, किसी को काटा होगा, किसी का गला इसने काटा होगा, किसी को मूर्ख बनाया होगा, पैसे कैसे कमाता होगा। मैं लोगों से ईर्ष्या कर रहा हूँ। उनका एक ईश्वर है, भगवान है,
उसने उनका प्रारब्ध नसीब लिखा है और वो अपने नसीब का हार है। ये बात का मुझे कोई एहसास नहीं था कि एक व्यक्ति अपना नसीब का खाते रहता है, नसीब का अपना जिंदगी जीते रहता है। मैं ये समझने के इसमें ही नहीं था, मैं सिर्फ ईर्ष्या करता था। ये मेरी तकलीफ है। मुझे उन लोगों के प्रति बहुत क्रोध था जिन लोगों ने मुझे आर्थिक हानि पहुंचाई थी। 26,11,323 रुपए का नुकसान लोगों ने मुझे पहुंचाया था। जो उधार मैंने बांटा था वो लोग मुझे वापस नहीं कर रहे थे। इसके वजह से जो उनके प्रति क्रोध आता था, जो गुस्सा आता था, जो रिजेंट में मैंने पाल के रखी थी, जब भी कोई बंदा सामने से जाता है जिसके तरफ मेरे पैसे है, सामने से जाता है तो मुझे लगता है पहले को मार डालू, मैं काट डालू, क्या करूं इसका। मैं अपना होश हवास खो देता हूँ और ये क्रोध मुझे सोने नहीं देता। ये क्रोध मुझे वो असुरक्षितता की भावना में लाता है और मेरी तकलीफ तो यही है कि मैं अपने जिंदगी में असुरक्षित महसूस करता हूँ और उसके लिए जो नेचुरल इंस्टिंक्ट की बात एल्कोहलिक एनॉनिमस करता है, नैसर्गिक प्रवृत्तियां जो मेरे भगवान ने जो जानवर को दी है, जो मुझे भी दी है, उन नैसर्गिक प्रवृत्तियों में, नेचुरल इंस्टिंक्ट में मैंने अपनी मनमानी करने का प्रयास किया। सुरक्षा प्रवृत्ति के तौर पर मुझे रहने के लिए घर चाहिए था, खाने के लिए अनाज चाहिए था, 2 कपड़े पहनने के लिए चाहिए थे, इतनी तो जरूरत थी। लेकिन मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुझे लोगों के जैसे करोड़ रुपए चाहिए। लोगों के पास BMW है, वो मुझे चाहिए और वो मेरे पास में नहीं है। तो ये जो मैंने सुरक्षा प्रवृत्ति में जो अपना अतिरेक किया हुआ था, अपना कंट्रोल खो दिया था, समाज में एक थोड़ा सा नाम था, पैसा था, नाम था, लोग अच्छा बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा मुझे बोले अच्छा नहीं लगता। मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं वो सब करूं जो लोगों के पास में, वो उतना पैसा कमाऊं। मुझे, हमारे मराठी में एक कहावत है, खाईल तर तुपाची नाही तर उपाशी। मतलब मेरा स्वभाव कैसा है, मैं खाऊंगा तो वो 5 पकवान जिसको कहते हैं वैसा खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। इस तरह से मेरी सोच है। तो एल्कोहलिक एनोनिमस ने ये जो मेरी जिंदगी में मेरे देखने का जो नजरिया था, उसमें तब्दीली लाने के लिए, आनंद तू प्रोग्रेस तो करता रहे लेकिन परफेक्शन के पीछे मत भाग। जब भी परफेक्शन के पीछे भागेगा, हालत तेरी वही खराब हो जाएगी। जो जिस तरह से तू जिया था, 2018 की मैं जिंदगी देखता हूँ तो उसमें वही था कि मुझे सब परफेक्ट चाहिए था, मुझे लोगों जैसा होना था। लोग कितने खुश है, लोग कैसे जी रहे, लोगों के पास ये है, लोगों के पास वो है, मेरे पास नहीं। तो वो सब पाने के लिए लोगों के पीछे 10 लोग हैं, उनकी वाहवाही होती है, उनकी समाज में एक रुतबा है, वैसा मुझे जिंदगी चाहिए। वो कितने परफेक्ट है, और वो परफेक्शन के पीछे मैं भाग रहा था। और मेरे जैसा व्यक्ति, ना तो मुझ में वो काबिलियत है, BW लिखता है किताबों में, लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा, शक्ति का अभाव, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल रहा, यक्ष प्रश्न जिसको कहा गया है। तो ये हमारी तकलीफ है कि मेरे पास में जिंदगी सही तरह से चलाने की मेरे पास ताकत ही नहीं है। जिंदगी में सही सोचने की मेरे पास में ताकत नहीं है, और ये ताकत मुझे कौन देगा? तो पावर ग्रेटर देन अस कैन रिस्टोर यू टू सैंडी, मुझे जब कहा जाता है तो मुझे एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो मुझ में, जो समझ मेरी खोई हुई है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे लिए सही क्या है, ये सोच समझ करने की जो ताकत मुझ में नहीं है, वो वापस मुझे कौन देगा? तो मुझे वो हायर पावर देगा, ईश्वर देगा, भगवान देगा। और उसको ही मैं अपने जिंदगी से दूर कर दिया था। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की बात होती है, आध्यात्मिक शून्यता की एल्कोहलिक एनोनिमस में बात होती है। तो मेरी आध्यात्मिक शून्यता क्या थी कि मैं भी कभी उन लोगों जैसा खुशनुमा जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी जी सकता हूँ, मेरी जिंदगी में भी तरक्की हो सकती है, मैं भी अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, इस बात का मैंने भरोसा खो दिया था। मैं निराश हुआ था, हारा हुआ था, थका हुआ था, होपलेस स्टेट ऑफ माइंड लेके एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शरीर अच्छा था, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, गिरा नहीं था, पड़ा नहीं था, कहीं कुछ नहीं हुआ था, बच्चे पढ़ रहे थे, परिवार साथ में था, लेकिन मेरा मेंटल स्टेट क्या,
टोटली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड लेके मैं एल्कोहलिक एनोस में आया था। एल्कोहलिक एनोस में वो जो मेरी स्टेट होपलेसनेस की थी, निराशा भरी थी, फ्रस्ट्रेशन जो था, उसको अगर मुझे वापस पाना है, उन अच्छे चीजों को मुझे वापस जाना चाहिए, तो मुझे इस चीज पे विश्वास भरोसा करना पड़ेगा कि मुझसे कोई बड़ी ताकत ही है जो मुझे ये सब दे सकती है। और यहाँ दूसरे कदम के तहत मुझे वही बताया गया कि मुझे इन चीजों को अपनी जिंदगी में वो महत्व देने पड़ेगा जिसको मैं खो चुका था। क्या नहीं था मेरे पास में? जीवन मूल्यों की बात एल्कोहलिक एनोस करता है, और जीवन मूल्यों से मैं दूर हो गया था, वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं। मेरा पर प्रोग्रेस क्यों रुका हुआ था? तो हर चीज को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जो तबाही मैंने जिंदगी की थी, उसका ब्लेमिंग गेम मैं लोगों की तरफ करता था, लेकिन तकलीफ तो मेरे अंदर थी, और ये तकलीफ मैं समझ नहीं पा रहा था, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये जो मैंने तबाही अपनी जिंदगी में कर रखी है, उसके लिए जिम्मेवार दूसरे कोई नहीं है, उसका जिम्मेवार मैं हूँ। हमारे 12x12 में पेज नंबर 47 पे BW लिखता है, ये ब्लेमिंग गेम जो है ना मेरा, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर डिपिक्ट है कि लोग अगर अच्छे रहते, मेरा परिवार अगर मेरा सुनता है, लोग मेरे पैसे नहीं डुबाते, लोग ऐसा नहीं करते, तो मैं क्यों शराब पीता? मुझे शराब पीने की जरूरत क्यों पड़ती? ये मेरी सोच में लोगों ने मेरे जेब से पैसे नहीं निकाले थे जो मैंने उधार बांटा था। वो लोगों ने मेरे जेब से पैसे नहीं निकाले थे, मैंने खुद उनको उधार दिया था। अब वो वापस नहीं मिल रहे, उसके पीछे वजह क्या थी? मैंने इतना ज्यादा उधार क्यों बांट दिया? ये तकलीफ तो मेरी थी, समस्या मेरी थी। लोग जब मेरे सामने उधार मांगते थे, हाथ फैलाते थे, बोलते थे, यार आनंद सेठ आपके जैसा आदमी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, अगर 10-20 हजार का आप उधार दे देंगे तो मेरे बच्चों के सर पर छत बन जाएंगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। जो बिल्डिंग मटेरियल का मैं काम कर रहा था, जो व्यापार में कर रहा था, तो उसमें मैं कंट्रोल खो देता हूँ। कितना उधार बांटना चाहिए? लैक ऑफ पावर इज और डिलेमा, शक्ति नहीं है मेरे पास में समझने की क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। लोगों ने जब मेरे सामने हाथ जोड़े तो मैं खुद को ईश्वर समझ बैठा, मैं खुद को भगवान समझने लगा। और ये मेरी तकलीफ है कि एल्कोहलिक एनोस कहता है कि यह प्रोग्राम उनके लिए भी काम करता है जो भगवान को नहीं मानते। ये प्रोग्राम उनके लिए भी काम करता है जो भगवान को मानते हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो खुद भगवान बन बैठा है, उसको लगता है कि ये काम अगर मैं करता हूँ, ये व्यापार अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये व्यापार की वजह से मैं 16 लोगों की जिंदगानी चला रहा हूँ, 16 परिवारों का जीवन मेरे साथ में जुड़ा है और उनको मैं पाल रहा हूँ। ऐसा मैं खुद को भगवान समझने वाले व्यक्ति के लिए ये प्रोग्राम काम नहीं करता। और ऐसे दिन थे जब तक कि मैंने अपने रूट कॉज जो है, मेरी समस्या क्या थी, मैं ये सोचने का प्रयास नहीं किया, तब तक कि मेरे पास में कोई हैप्पीनेस, कोई ये नहीं था, कुछ सुकून नहीं था मेरे पास में। जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया कि आनंद, समस्या शराब तेरी नहीं है, ये हम हमारी भी नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज। और वो मुझे कहा गया, जैसे कि अभी डेली रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, ये 4था महीना चल रहा, और 4था महीना 4थे कदम के बारे में कहता है कि कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस आफ्टर ड्यूरिंग द लाइफ एंड सिंसियर एफर्ट टू लुक आफ्टर देम विद अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव, लिखता है BW। मतलब मुझे अपने जिंदगी में झांकना है पूरे निडरता से और ईमानदारी से और निडरता से मुझे मेरे जिंदगी में झांकना है कि ये जिंदगी की जो मैंने हाल कर रखे, ये जिंदगी को जो तबाह मैंने कर रखा है, इसकी वजह क्या है? क्या वाकई शराब? नहीं दोस्तों, शराब मेरी समस्या कुछ वक्त तक के लिए, कुछ वक्त तक होगी भी, लेकिन सबसे बड़ी मेरी समस्या है तो मेरे जिंदगी के प्रति जो मेरे विचार थे, जिंदगी की तरफ देखने का जो मेरा नजरिया था, वही समस्या है। मेरे अंदर जो स्वार्थ भरा है, मेरे अंदर जो डर भरे हुए हैं, मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी की तरफ, क्यों मेरा शराब पीना बढ़ गया है। 1992 में मैंने एक मौज के खातिर शराब पी है, 2011 तक के मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बना। वजह क्या थी कि लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। मतलब मेरी अतृप्त इच्छाओं,
जो पूरी नहीं हो रही, उसके कारण जो मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ, उसके कारण मैं चिड़चिड़ाहट हो रही, जिंदगी से कनेक्ट नहीं हूँ, जिंदगी में खुशहाली नहीं है, अपने आप को एक मायूसी भरी जिंदगी में देख रहा हूँ, वो मेरी समस्या है। और इसी वजह से शराब बढ़ती गई। रूट कॉज तो वहां पे। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मुझे आध्यात्मिक जागृति की जरूरत है। और जैसे जैसे मैं प्रोग्राम में आते रहा, समझने लगा, स्पॉन्सर लिया गया और उनके साथ में जब मैं कुछ कदम चलने लगा, एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मुझे अगर कुछ चाहिए जो बाकी लोगों को मिला है, जो सुकून वाली जिंदगी बाकी लोग जी रहे हैं, अगर वो मुझे चाहिए तो मुझे कुछ कदम चलने पड़ेंगे। और कुछ कदम उस व्यक्ति के साथ में, जो किसी के साथ में ये 10 कदम 12 कदम जो जिसकी बात होती है वो चला है। ऐसा स्पॉन्सर लिया गया और उसके बाद में उन्होंने मुझे वो कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस बताए कि मेरे जिंदगी में ये डैमेजेस हुए हैं तो इसके कारण शराब नहीं है। तो मेरे जिंदगी में जो डर है वो डर कैसे बढ़ गए थे, जब मैंने उधार बांट दिया तो वो पैसे वापस नहीं मिल रहे। मेरी चिंता है, मेरे डर बढ़ने लगा कि क्या मैं सही तरह से अब अपनी जिंदगी चला पाऊंगा, क्या परिवार को मैं सुकून दे पाऊंगा, परिवार के जो जरूरतें हैं क्या मैं पूरी कर पाऊंगा, परिवार तो मेरे साथ में रहेगा, या बैंक ने अगर मेरे प्रतिष्ठान को, मेरे दुकान को अगर लॉक लगा दिया तो मेरी कितनी जगहसाई होगी, लोग हंसेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा। ऐसे डर, परिवार अगर मेरे साथ में नहीं रहा, परिवार छोड़ के गया तो लोग हंसेंगे, लोग ये समझेंगे शायद आनंद नपुंसक होगा करके इसका परिवार छोड़ के गया। ऐसे सैकड़ों प्रकार के डर दोस्तों जैसे जैसे बढ़ते गए, मेरे शराब पीना बढ़ गया। जब मैं इन्वेंट्री में देखता हूं तो मेरे हर तकलीफ की जड़, मेरे अंदर जो डर थे, मेरी असुरक्षित भावना थी, सेल्फ स्टीम जिसको कहते हैं, प्राइड जिसको कहते हैं, इनसिक्योरिटीज की बात होती है, असुरक्षा की भावना है, ये मेरी तकलीफ है। और अगर मुझे पूरी जिंदगी शराब से दूरी हासिल करना है या दूर रहना है तो मुझे इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है। मेरी समस्या क्या थी और किस वजह से मैं शराब की इसमें आया था, तो मेरी समस्या ये थी कि मेरी जिंदगी में बहुत से डर समा हुए थे, सैकड़ों प्रकार के डर। कैसा होगा, क्या होगा, परिवार, ये वो, बच्चों की पढ़ाई, जैसे डर बढ़ते रहे थे शराब बढ़ती गई। और एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि डर मेरे जैसे व्यक्ति के आत्मा को लगी हुई बीमारी है, और जिसकी आत्मा ही बीमार है वो क्या सुकून पाएगा यार, वो क्या जिएगा, उसके पास जीने के लिए बचा क्या है। जिसकी आत्मा बीमार हो गई, आत्मा तो वो प्रेरणा स्रोत होता है, वहां से मुझे उम्मीद मिलती है, लेकिन वहीं हारा हुआ है। कोई ताकत है, भगवान है, ईश्वर है, और वो मुझे सुकून वाली जिंदगी देगा, मेरी जिंदगी में भी अच्छा आएगी, खुशहाली आएगी, इस चीज का भरोसा खो बैठा था। वही आध्यात्मिक शून्यता मेरी जिंदगी में थी। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि इसके वजह जो है, तेरी जिंदगी में जो डर है, लोगों से रिलेशन तेरे अच्छे क्यों नहीं रहते, क्योंकि हर वक्त तुझे अपने स्वाभिमान के बारे में लगता है, तू लोगों के साथ में एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता, लोगों के साथ तेरे रिलेशन क्यों खराब हो जाते, तो हर वक्त तू वह अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहता है। लोग सामने निकल जाएंगे, लोग तेरे से अच्छे होंगे तो दुनिया उनके पीछे भागेगी, उनकी इज्जत करेगी, तेरी इज्जत नहीं करेगी। तू अपने इन इंस्टिंक्ट जो है, तेरा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, इसके बारे में तू सोचते रहता है। सुरक्षा प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति, समाज में मेरा भी औहदा होना चाहिए, समाज में लोगों ने भी मेरी तारीफ करना चाहिए। तुझ में अगर पोटेंशियल है, तुझ में अगर कैलिबर है तो समाज तारीफ करेगा, लेकिन बिना कोई कैलिबर के, बिना कोई पोटेंशियल के लोग तारीफ क्यों करेंगे। ऐसी चीजें मेरे मन मस्तिष्क में बन बैठी थी, और वही समस्या थी एल्कोहलिक एनोनिमस में। जब यहाँ देखता हूँ, अभी जैसे मैं स्पॉन्सर के साथ में बैठा और उन्होंने जो मेरी तकलीफें लिखाई, तो मैं खुद को हमेशा लोगों को दोष देता था, खुद के बारे में मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं अच्छा हूँ, लोग बुरे हैं। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस और मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि लोग क्या है वो देखना ही नहीं है, तू हर वक्त कहाँ पे है, जो चीज तेरे जिंदगी में हुई है उसमें तेरा रोल क्या है। तो मुझे पता चलने लगा कि मैं
आत्मसंतुष्टि वाला व्यक्ति हूँ, मैं खुद को बहुत अच्छा समझता हूँ। एल्कोहलिक एनर्जी में आया दोस्तों, कुछ काम खुद पर करने का प्रयास किया। परफेक्शन की बात नहीं है, प्रोग्रेस मुझे चाहिए था, और स्पॉन्सर यही कह रहा था कि तेरी जड़ जो है तेरी समस्याओं की तेरे अंदर है। प्रॉब्लम ना तो बाहर था ना बाहर है, सोल्यूशन भी तुझे बाहर से नहीं मिलेगा। ये जो समस्या तेरी वाली है, ये तेरी अंदरूनी समस्या है। यहाँ जो डेफिनेशन कही गई है अल्कोहलिज्म की, अल्कोहलिज्म इज द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब शराब पीना मेरा अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसका बाह्य प्रकटीकरण शराब भी एक बीमारी है। तो मेरे अंदर क्या संघर्ष चल रहा है, तो मेरे लालच, मेरा घमंड, मेरे लोगों के प्रति ईर्ष्या, मेरे में कुछ आलस्य भरा हुआ है, और मैं देखता हूँ जिंदगी की तरफ तो लोगों के तरफ जो मेरे अंदर जो क्रोध है, ये चीजें मुझे देखना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ गहराई से तो क्या और तकलीफ थी, तो मेरे जिंदगी में जो बहुत सी चिंताएं बढ़ गई थी, वरी जिसको कहते हैं, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है और सेल्फ पिटी। ये चार चीजों को ने मेरी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया है। आत्म करुणा, लोग कितने आगे निकल गए, मैं साला ये तकलीफ मेरे साथ ही क्यों होती है, मैं क्यों ऐसा हूँ, लोग कितने अच्छे हैं, मैं खुद के बारे में यही आत्मग्लानि वाली जिंदगी जी रहा था। लोग आगे, मैं क्यों पीछे, मेरे साथ ही क्यों होता है, तकलीफें मेरे साथ ही क्यों आती है। बाकी लोग तो बड़े खुश दिखते हैं, लेकिन उनकी तकलीफें देखने की मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे वो हरियाली दिखती है जो उनकी जिंदगी में है, लेकिन कई खंडहर भी है, कई समस्या भी है, कई दर्द भी है उनकी जिंदगी में, वो नहीं देखता मैं। ऐसे दर्द मेरी जिंदगी में है, तो उसकी वजह शायद मेरे कर्म होंगे, ये बात मैं भूल गया था। अब एल्कोहलिक एनर्जी मुझे कहता है कि ये जो चार चीजें हैं, जिसको वरी कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, एंगर है और सेल्फ पिटी है, इन चार चीजों के आनंद तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। ये जब भी बढ़ेंगे, ये जब भी तेरी जिंदगी में काम करने लगेंगे, तू मायूस होता रहेगा, तू खुश नहीं रहेगा, तू जिंदगी में वो सब तुझे वही जिंदगी महसूस होंगी जैसी 2018 में थी। अब मुझे प्रोग्रेस कहाँ पे करना है, तो मेरे जिंदगी में ये जो समस्या है, मेरे से बड़ा, या फिर एक आर्किटेक्ट ऐसा है जो दुनिया चलाता है, दुनिया बनाता है, उसके आर्किटेक्चर में जो कुछ है वही होगा। मुझे मान ये चीजों पे भरोसा करना पड़ेगा कि गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आनंद यू हैव। मतलब ईश्वर जो कोई ताकत है, वो तेरी हर समस्या से बड़ी है। ये समझ, ये बिलीफ, ये विश्वास, ये ट्रस्ट, ये फेथ जब तक कि मुझ में नहीं आता है, तो मेरे आत्मा में जो डर है उसकी जगह, उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो ये फेथ चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ये भरोसा चाहिए, बिलीफ चाहिए, विश्वास चाहिए। और यही जीवन मूल्य से मैं दूर हो गया था। अब मुझे प्रोग्रेस तो करना है, अपने दुर्गुणों के तरफ देखना है, क्या क्या मेरी कमियां है, क्या क्या मेरे खामियां है, और उन को मुझे नजरअंदाज नहीं करना है। जिस दिन भी मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को, अपने स्वभाव दोषों को नजरअंदाज कर दूंगा, तो मैं अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति या फिर अच्छा समझने लगूंगा। और मेरे जैसा व्यक्ति जब भी खुद को अच्छा समझता है, या फिर खुद के बारे में उसको ये आने लगता है कि मैं कुछ तो भी पा लिया। अभी 7 साल का जो सफर आप लोगों के साथ में किया, शुरू हुआ है, इसमें मैंने बहुत कुछ पाया है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो जो दिया गया है वो मेरे कारण नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की ग्रेस है, उसकी कृपा है। उन चीजों का क्रेडिट अगर मैं लेने बैठूं, तो मुझ में वो गुलाबी बादल, जिसको पिंक क्लाउड कहते हैं, मेरे में बढ़ने का चांस है। तो एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मुझे अगर एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो उन चीजों को ख्याल करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं अभी, आज जो कुछ मेरी मानसिक या फिर आध्यात्मिक स्थिति है, इसको बरकरार अगर मैं नहीं रखता हूँ, इसके बारे में अगर मैं नहीं सोचता हूँ, इसमें प्रोग्रेस करने का प्रयास नहीं करता हूँ। परफेक्शन की बात नहीं है, परफेक्शन मेरे जैसे व्यक्ति
परफेक्शन के पीछे भागेगा तो ना ये कर सकेगा ना वो कर सकेगा। मुझ में जो कमियां है उसको तो एक एक दिन के आधार पर कम तो कर सकता हूँ। इंटायरली रेडी, अभी कह रहे थे सिद्धार्थ भाई कि मुझे तैयार होना है, इच्छा होना है। कहते हैं कि विलिंगनेस इज द सोल ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जब तक कि मैं इच्छा मुझे जागरूक नहीं होती कि आई हैव इंटायरली रेडी टू रिमूव ऑल माय कैरेक्टर डिफेक्ट्स, जब तक कि ये मैं नहीं करता, इनका पूरे छोड़ना है, पूरा एक दिन में नहीं निकलेंगे। मेरे जो स्वभाव दोष है जो मुझ में है वो एक दिन में नहीं खत्म होंगे, लेकिन मैं प्रयास ही ना करूं तो कम कैसे होंगे, और कम मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे सहायता मांगनी है भगवान के। भगवान को कहना है कि भगवान ये कैरेक्टर डिफेक्ट, ये मेरे स्वभाव दोष मैं नहीं निकाल सकता, आप मुझे मदद कीजिए, मुझे नतमस्तक होना है, उनके सामने ये सब रखना है कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट लेके अगर मैं ऐसा ही जीता रहा तो मेरा अंत निश्चित है। मेरा अंत क्या है कि जिस दिन मुझे ये पिंक क्लाउड आ जाएगा कि मैंने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, मैंने अपने स्वभाव दोषों पे कुछ निजात पाई है, कुछ कम हो गए, ये पिंक क्लाउड जब भी मेरी जिंदगी में आएंगे तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए धोखा है। तो मुझे इन पिंक क्लाउड से बचना है, मुझे उन चीजों की तरफ देखना है कि मैं आज भी इन दोषों से दूर होने के लिए, इससे निजात पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। मैं जिंदगी जीते वक्त, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कॉन्शियस कांटेक्ट विथ गॉड, मेरे मन को हर वक्त सजगता से जिंदगी जीना। मतलब मुझे आदत है कि मैं बिंदास होके जीने की। मुझे जब मुझे सब अच्छा अच्छा होने दिखता है, मुझे हरा हरा दिखता है तो मैं बिंदास हो जाता हूँ। अब तो मस्त बढ़िया पा लिया मैंने, वो अच्छा मुकाम खा पा, बच्चों की पढ़ाई हो गई, मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, व्यापार अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा है, घर में सुकून है। और ये जो मेरा आत्म संतुष्टि वाला कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट बन सकता है। अगर मैं जो कुछ मैंने हासिल किया है, भलाई उसके लिए जो मेहनत की है, स्पॉन्सर की वजह से, आप लोगों के अनुभव कथन, एल्कोहलिक एनर्जी की मीटिंग, और जो कुछ भी अपने आप में झांकने का प्रयास किया, उसके कारण जो मैंने आध्यात्मिक स्थिर था, मतलब आध्यात्मिक संतुष्ट, इसको प्रोग्रेस मैंने किया है, मानसिक स्थिरता मुझ में आई है, अपने भावनाओं को कुछ तौर पर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये जो मैंने हासिल किया है, इसके बारे में मैं अगर आत्म संतुष्ट हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत घातक चीज है। एल्कोहलिक एनर्जी कहता है कि मेरे जैसे व्यक्ति ने हमेशा सजगता से जिंदगी जीना चाहिए। इसलिए तो शायद मुझे 10वां कदम दिया गया, प्रेजर्वेंस, दृढ़ता पूर्वक मेरी जिंदगी में देखो और मेरी जिंदगी जीने का नजरिया क्या होना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग मुझे बताया गया है, विनम्रता के बारे में मुझे बताया गया है। तो विनम्रता क्या है, आध्यात्मिक मार्ग क्या है, कि हर वक्त अपने अंदर आत्मावलोकन करते रहना, अपने अंदर झांकना और जिम्मेवारी का एहसास रखकर जिम्मेवारी पूरी करते रहना, यही मेरा आध्यात्मिक जीवन है, यही मेरा वे ऑफ लाइफ है। अगर एल्कोहलिक एनर्जी ये कहता है कि आत्मावलोकन अपना करना है, मुझे लोगों के बारे में नहीं सोचना, लोगों की कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं देखना है, मुझ में क्या कमियां है, मुझ में क्या खामियां है, मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, आज मेरी जिंदगी में कितने भय है, आज मैं कितना स्वार्थी बना हूँ, आज मैं सेल्फ सेंटर कितना हूँ, मेरी जिंदगी में मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ इससे बाकी लोगों का कितना अहित हो रहा है, किसी का क्या घाटा हो रहा है, इसके बारे में मुझे सजग रखना है, कॉन्शियस रहना है। जिंदगी जीते वक्त हर वक्त सजगता वाली जिंदगी, पैर रखूं तो फूक फूक कर जो भी एक्टिविटीज करूं तो उसमें मैं सजग हूं। तो ये अगर मैं नहीं करता हूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी घातक चीज है। और मेरे अंत जब क्या है, तो किसी भी वजह से मेरे हाथ में अगर शराब आती है तो शराब का ग्लास जो 7 साल 5 महीने 29 दिन से मेरे से दूर है, किसी वजह से मेरे हाथ में आता है तो मेरे दो ही अंत है। मैं तो एक तो पागलपन या मेरा अकाली मृत्यु, मैं कभी भी किसी भी वजह से मैं मर सकता हूँ, मैं पागल हो सकता हूँ। तो ये अंतों को मैं ख्याल में रखूं, पिंक क्लाउड मेरे जिंदगी में ना आने दो, और ये हमेशा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका प्रयास करूंगा तो परफेक्ट नहीं बनूंगा,
परफेक्शन के पीछे मुझे नहीं भागना है। BW कहता है कि हम संत नहीं बन सकते। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में इतनी गंदगी थी, आत्मा भयों से भरी हुई थी, बहुत से गलत काम करके जिंदगी जिया हूँ, ऐसे व्यक्ति के साथ में ईश्वर कैसे काम करेगा। लेकिन आज अगर कुछ मैंने अपना हाउस क्लीनिंग किया है, अपने आत्मा को शुद्धता की वो इसमें लाया है, वो फ्लो में अगर आया है, तो ईश्वर मेरे साथ काम करता है, कुछ अच्छी चीजें मेरे साथ में होती है। लेकिन ये मेरा कया धराए नहीं है, ये प्रोग्राम के वजह से आया। ये 12 तत्वों की बात जब होती है तो इन तत्वों ने मुझ में जीवन मूल्य दिया है। ये जीवन मूल्य की वजह से मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो ये आत्म संतुष्टि मैं खुद ना रखूं कि मैंने बहुत अच्छा एक मुकाम पे पा लिया है। आत्म संतुष्टि मेरे लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट हो सकता है। मुझे हर वक्त सजगता रहनी है और हर वक्त आत्म अवलोकन करते रहना है। जिम्मेवारी का एहसास रखकर जिम्मेवारी पूरी करना है। एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति मेरे लिए क्या जिम्मेवारी है, समाज का मैं हिस्सा हूँ, बीइंग अ सिटीजन अगेन, मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। परिवार का अगर हिस्सा हूँ तो परिवार की अच्छाई के लिए और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या काबिलियत ईश्वर ने दी है, और वो सब उसी के कारण हुए। तो इस चीज को मानते रहूं, इस चीज को नजरअंदाज न करूं कि ये सब किया धराया है, इन 12 तत्वों ने दिया है। और ये 12 तत्वों की ये जो मूड बनती है उसका नाम ईश्वर है। क्या नहीं था जिंदगी में, जीवन मूल्य से दूर हो गया था, स्वीकार नहीं था, विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी, धैर्य नहीं था, विनम्रता नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, मुझे माफ करना और माफी मांगने का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, मुझे फ्रीडम का अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, मैं प्रेजरवेंस का अर्थ भूल गया था, दृढ़ता भूल गया था, संयम की बात में मुझे नहीं समझ में आ रही थी, और दान देने की प्रक्रिया, ये 12 जो तत्व है इसकी जो मूड बनती है उसका नाम अगर ईश्वर है। और ये ईश्वर के साथ में अगर मैं जुड़ा रहा हूं तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हर वक्त इन जीवन मूल्यों के साथ में जुड़ा रहूंगा। तो मुझे परफेक्शन नहीं करना है, सिर्फ प्रोग्रेस इसमें करना है कि जिंदगी को हर वक्त सजगता से देखूं, सजगता से जीऊं। और ये जब करने का प्रयास करता हूं तो मुझे अपनी औकात पता रहती। मेरी औकात क्या है दोस्तों, मैं एक बेवड़ा हूं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये जिस दिन मैं भूल जाऊंगा कि मैं 7 साल हो गए, 5 महीना हो गए, 29 दिन हो गए, शराब नहीं पिया, अब मैंने बहुत हासिल कर लिया, तो ये मेरी गलतफहमी रहेगी। और ये गलतफहमी में जो व्यक्ति जिएगा, अपने चारित्रिक दोषों की तरफ ख्याल नहीं करेगा, उसके हाथ में एक दिन शराब आनी है। और इसी चीज को मुझे ख्याल रखना है। इसलिए कहते हैं कि प्रोग्रेस करता रहना पड़ेगा। परफेक्ट तो मैं हो ही नहीं सकता। मेरे जैसा व्यक्ति जो सब हारा हुआ, थका हुआ यहाँ आया था, वो परफेक्ट कैसे होगा। जिंदगी में इतने सारे गम थे, इतनी सारी मैंने कमियां थी, इतनी खामियां थी, वो परफेक्शन के पीछे भागेगा तो जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा। इसलिए मुझे प्रैक्टिस हमेशा यही करते रहना पड़ेगा कि मेरे जिंदगी में आध्यात्मिक सुधार होते रहे, आध्यात्मिक प्रोग्रेस। मुझे धन दौलत मांगूंगा तो मेरे हाल वही होंगे, क्योंकि लालच मेरी सबसे बुरी बला है, वही मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। अब लालच के पीछे भागूंगा, भगवान से वो सब मांगने लगूंगा, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, तो मेरा आध्यात्मिक जीवन नहीं रहेगा। मुझे लेने के बजाय देने की प्रक्रिया में आना पड़ेगा, और देने का नाम ही अध्यात्म है। जब मैं देते रहूंगा तो मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे वो सब मिलेगा जो लोगों के पास सुकून है, जो शांति उनके पास में है, वो सब मुझे मिलेगा अगर मैं देने का प्रयास करते रहूंगा। और मैं क्या दे सकता हूँ, तो इन दिनों में मुझे ये मालूम हुआ है कि मैं थोड़ा सा वक्त निकाल सकता हूँ, मेरे नए भाइयों के लिए मेरे अनुभव साझा कर सकता हूँ। मेरे पास 2 अगर पैसे है तो वो खर्चा करके नए भाई के लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे मेरे में कुछ टैलेंट है तो टैलेंट खर्चा करके नए भाई के साथ में कुछ कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, उनके साथ में ये सब अपने अनुभव साझा कर सकता है। इसी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ हरियाली आ सकती है, सुकून आ सकता है, उनकी जिंदगी में अच्छाई आ सकती है। वो करने का जब प्रयास करता हूँ तो दोस्तों अच्छी जिंदगी जीने का मुझ में भी वो ताकत पैदा होती है। और मेरे अनुभव जो कुछ थे किसी काम में आ सकते हैं, ये करने का प्रयास करता हूँ, शेयर करता हूँ, अपनी जिंदगी को केयर करते रहता हूँ। और ये शेयरिंग और केयरिंग के मदद से ही मैं अपने जिंदगी में वो प्रोग्रेस, जिसको हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कहते हैं, वो ला सकता। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते रहना, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, यही मेरी जिंदगी का तरीका बन गया और यही करने का प्रयास करते रहे। तो थैंक यू
पायनियर समूह ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर की जो कुछ अनुभव थे बड़ी तन्मयता से, बड़ी एकाग्रता से सुने, इसलिए आप सभी लोग का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी।